Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। अभी मैं हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष के पास। नालंदा विश्वविद्यालय जो एक समय में अपने साथ 10,000 विद्यार्थियों को लेकर चलता था, जहाँ कभी 2,000 शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन आज वह भग्नावशेष के रूप में है। अगर आप इसे पूरी तरह से देखना चाहेंगे या इसके बारे में अन्य जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं एक लिंक दूंगी दूसरे चैनल का, आप उसमें शेष जानकारी देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं बात कर रही हूँ उस खंडहर की जो कभी बताया करती है, वो खंडहर जो बताती है इमारत का हाल कैसा था। जी हाँ, कुछ ऐसी ही स्थिति है हमारी। लगभग 50-60 के आसपास की महिलाओं की, जिनको देखकर आप बता सकते हैं कि वो पहले कैसी रही होंगी या फिर उनका इतिहास कैसा रहा होगा, मानव इतिहास। ठीक उसी तरह से जैसे इस खंडहर का एक इतिहास है, इस खंडहर को अभी बहुत संभाल के रखा गया है, एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसे रखा गया है, तो इसकी देखभाल के कारण इसका अवशेष अब भी बाकी है। लेकिन मानव का अवशेष, महिलाओं का अवशेष, जो हंसना भूल जाती हैं एक उम्र आने के बाद, जो बोलना भूल जाती हैं एक उम्र आने के बाद। अभी कुछ बच्चियां इधर से गुजर रही थी, चहक रही थी, खुश थी, और उनके साथ जा रही थी उनकी दादी या शायद उनकी माँ भी थी, जो बिल्कुल शांत, काफी सारे गहनों या बहुत सारे आभूषणों से लदी हुई बहुत शांति से चली जा रही थी। कभी वो भी बच्ची हुआ करती होंगी, कभी वो भी हंसती होंगी, कभी उनके अंदर भी वो चाहत होगी कि वो भी कुछ करें, लेकिन आज बस अवशेष बाकी है। कभी कभी वो हंस लेती हैं, बहुत कम, शायद अपने दोस्तों के बीच, शायद जब वो मायके जाती हैं, जब वो अपने लोगों के पास जाती हैं जो उन्हें थोड़ा बहुत बचपन से जानते हैं, तब वह खुल पाती हैं, नहीं तो एक बनावटी रूप होता है उनका। बस मैं इस नालंदा खंडहर और मानव इतिहास को जो साथ में जोड़ रही हूँ, आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, ये कैसी बात हुई, एक तरफ पत्थर और एक तरफ इंसान। बिल्कुल, लेकिन बात तो है ना, इंसान को भी पत्थर बना दिया जा रहा है धीरे धीरे करके। उनकी बातों को नहीं सुना जाता, उनके ऊपर बहुत सारी चीजों को लाद दिया जाता है। अभी आप हमारे पीछे देखेंगे, बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं और बहुत खुश हैं वो, उनके अंदर एक जोश है, एक जज्बा है। और वही बच्ची जब बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जब उनकी उम्र, वो गलती से वो विवाह के बंधन में बन जाती है, तो डर जाते हैं वो और बिल्कुल शांत हो जाती हैं, बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं बोल पाती, बिल्कुल इन खंडहरों की तरह खामोश, जहाँ कभी 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे। जरा सोचिए कितनी चहल पहल हुआ करती होगी, जहाँ कभी 2,000 शिक्षक पढ़ाया करते थे, पढ़ा भी करते थे, सीखते थे और सिखाते थे। कल जो हम लोग गए थे यहाँ पास में, ह्वेनशांग यानी स्वेनशांग, जिन्हें हम ह्वेनशांग के नाम से जानते हैं, उनका स्मारक बना हुआ है थोड़ा पास में। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो वहाँ भी उन्होंने भी जब बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारियों को हासिल किया। वो लगातार सीखते थे और सिखाते थे, तो शिक्षक भी सीखते और सिखाते रहे हैं। कुछ इसी तरह से मैं इनसे ही जोड़ रही हूँ मानव इतिहास के साथ। हम मानवों का भी एक इतिहास होता है, हर महिला का एक इतिहास होता है। मैं गुजारिश करना चाहूंगी अपने इस चैनल के थ्रू कि कम से कम मानव इतिहास के बारे में जानें। अगर आप शादी करते हैं, अपने घर में किसी को लेके आते हैं, तो यह उम्मीद ना करें कि वह आते साथ पूरी तरह बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? जब आप नहीं बदल रहे, वो क्यों बदलेगी? वो बिल्कुल हंसना भूल जाए, वो अचानक से जीन्स टॉप या फिर स्कर्ट टॉप या फिर फ्रॉक से बिल्कुल से साड़ी में आ जाए, और साड़ी में भी बिल्कुल घूंघट में आ जाए, ठीक 10 सेकंड के अंदर। यानी कि सिंदूर, मंगलसूत्र, अंगूठी कबूल है, किसी भी तरह की पद्धति से अगर उसकी शादी हो जाती है, और तो उसका इतिहास कैसे बदल जाता है? उसका भी तो एक इतिहास है, वो कैसे मर जाता है? इतिहास कभी नहीं मरता।
वो रहता है। उस धरोहर को संभालने की जरूरत है। अगर संभाल के रखेंगे तो इसी खंडहर की तरह आपको वो भी नजर आएंगी, वो भी आपको हंसती मुस्कुराती नजर आएंगी, बच्चियों की तरह चहकती नजर आएंगी, उनके अंदर का बचपन नजर आएगा आपको। ये मेरी गुजारिश है और इस खंडहर के द्वारा मैं यह संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। थैंक यू। दिस इज पल्लवी once again signing out from Tamanna Vani. Sorry. Have a good day. Bye.